अर्जुन, पैसे अस्सलामुअलैकुम के बिना प्यारे प्यार से दोस्तों। पेट नहीं भरता, मैं अर्जुन, अमेरिका जा रही पैसे हूँ। के बिना प्यार से पेट नहीं भरता, मैं अमेरिका अमेरिका जा में रही हूँ। ऐसे आदमी ऐसे के पास आदमी जो के मुझे पास जो रानी मुझे रानी बनाकर बना के रखेगा। रखेगा। रिया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो अमेरिका चली गई थी। दोस्तों, कहते हैं वक्त से बड़ा बादशाह और कोई नहीं होता। वक्त कब किसी को राजा बनने देगा और कब किसी को सड़क की धूल से उठाकर महलों में बिठा दे, ये कोई नहीं जानता। आज की ये कहानी उस वक्त के खेल और किस्मत की मार पर है। ये कहानी मध्य प्रदेश के दिल यानी अंदरून शहर से है और ये घटना अभी हाल ही में मई 2024 की है। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं आप, अपने शहर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा परिवार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये कहानी के दिल को छू लेने वाली कहानी। मई का महीना था और सूरज आग उगल रहा था। दोपहर के करीबन 2 बज रहे थे। आसमान से बरसती आग ने सड़कों को तवे जैसा गर्म करके रख दिया था। लोग के थेपड़े चल रहे थे और इंसान तो क्या, जानवर भी छांव तलाश कर रहे थे। और दूर के सबसे पोश इलाके विजयनगर चौराहे पर गाड़ियों का लंबा हजूम लगा हुआ था। जाम लगा था, सिग्नल लेट था और गर्मी की वजह से लोगों का हाल बुरा हो रहा था। इसी भीड़ भाड़ के बीच कार आई और फिर उसकी एक ऐसा आदमी कि अपनी कार लिए खड़ा था जिसकी चमक बता रही थी कि इसका मालिक शहर का कोई बहुत बड़ा रईस है। कार के अंदर का माहौल बाहर की चलचलाती गर्मी से बिल्कुल अलग था। और फिर अंदर से एसी पूरी ताकत से चल रहा था और हल्का संगीत बज रहा था। पिछली सीट पर बैठे थे अर्जुन राय चंद। अर्जुन उम्र 32 साल और उस दौर के मशहूर डायमंड मर्चेंट, हीरे के व्यापारी। अर्जुन की गिनती शहर के उन चंद गिने चुने लोगों में होती थी जिनके एक इशारे पर सभी काम हो जाया करते थे। सूट बूट में तैयार अर्जुन अपनी 1 मिनट मीटिंग अपनी आईपैड में कुछ देख रहे थे। तभी उन्होंने महसूस किया कि गाड़ी काफ़ी देर से एक ही जगह खड़ी। अर्जुन ने अपने ड्राइवर काका से पूछा, काका हाँ सिग्नल हरा नहीं हुआ क्या? इतनी देर क्यों लग रही? काका जो पसीने से भीगे रुमाल से अपना माथा पोंछ रहे थे बोले, साहिब आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है, शायद इसलिए पुलिस ने रास्ता रोका, अभी 10-15 मिनट और लग सकते हैं। अर्जुन ने अपनी कलाई पर घड़ी देखी और झुंझलाते हुए गाड़ी से बाहर का नज़ारा देखकर अर्जुन की रूह कांप गई। इतनी गर्मी में जहाँ लोग एसी से बाहर निकलते हुए डरते थे, वहाँ फुटपाथ पर कुछ अजीब लोग बैठे थे। सड़क किनारे लगे एक सूखे हुए पेड़ के नीचे जहाँ छाँव भी ना थी, वहाँ एक औरत बैठी थी। उस औरत की हालत देखकर किसी भी पत्थर दिल इंसान को रोना आ जाए। इसके कपड़े धूल और मिट्टी से भरे हुए थे। इसने अपना सर अपने घुटनों में छुपा रखा था, शायद धूप से पसीने के लिए। उसके पास पीने के लिए पानी ना था और उसके होंठ प्यास से सूख कर फफड़े बन चुके थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस औरत ने अपनी गोद में एक मैले कुचैले कपड़े का पोटला कसकर पकड़ रखा था, जैसे कोई माँ अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया से बचा रही। अर्जुन का दिल पिसच गया। वह दौलत वाला ज़रूर था लेकिन दिल का अमीर था। इसने तुरंत अपनी सीट के पास रखी ठंडे पानी की बोतल उठाई। उसने काका से कहा, काका गाड़ी का लॉक खोलो, मैं इस धूप में उस बेहोश औरत के पास जाके उसे पानी देना चाहता हूँ। काका ने रोका, साहिब आप बाहर मत लग जाइए, आपको लो लग जाएगी। उसने कहा, नहीं मैं आता हूँ। अर्जुन ने बात ना मानी। उसने कहा, नहीं मुझे जाने दो। अर्जुन गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाहर निकलते हुए गर्म हवा का एक तेज थपेड़ा इसके चेहरे पर लगा। दोपहर की धूप आंखों में चुभ रही थी। अर्जुन अपनी ब्रांडेड सनग्लासेस ठीक करते हुए इस औरत की तरफ बढ़ा। जैसे अर्जुन इस औरत के पास पहुंचे, इसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। अर्जुन ने झुककर अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, सुनिए ओ अम्मा, ये पानी पी लीजिए, धूप बहुत तेज़ है, बीमार पड़ जाओगी। इस औरत की शरीर में एक अजीब सी सनसनाहट। उसने कांपते हाथों से अपना सर उठाया। धूप सीधे इसके चेहरे पर पड़ रही थी। जैसे औरत ने अपना चेहरा ऊपर किया और अर्जुन ने इसकी शक्ल देखी। अर्जुन के पैरों तले से ज़मीन खिसक के इसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर तपती सड़क पर गिर गए। अर्जुन की आँखों के नीचे अजीब सा सनसनाहट फैलने लगा, क्योंकि उस औरत की आंखों के नीचे काले गड्ढे, गालों पर गंदगी। लेकिन ये चेहरा अर्जुन के लिए अनजान नहीं था। अर्जुन 4 साल पहले पागलों की तरह इस लड़की से प्यार करता था। वही रिया जिसने अर्जुन के प्यार का मजाक उड़ाया था, वही रिया जिसने शादी के मंडप में अर्जुन को छोड़ दिया था कि अर्जुन पैसे के बिना प्यार से पेट नहीं भरता, मैं अमेरिका जा रही हूँ एक ऐसे आदमी के पास जो मुझे रानी बनाकर रखेगा। तुम अपनी ये मिडिल क्लास ज़िंदगी अपने पास रखो। और आज वही रानी बनने का सपना देखने वाली रिया इन दौड़ के सड़क पर भिखारन बनकर बैठी थी। और फिर उसने अर्जुन को देखा। पहले तो वो उसे पहचान ना पाई और जब इसने अर्जुन ने अपना चश्मा हटाया तो रिया की आंखें फटी की पटी रह गई। शर्म, पछतावा और फिर
सब कुछ एक साथ उसके चेहरे पर आ गया। वो हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमज़ोरी की वजह से गिर पड़ी। वो अपना चेहरा अपने पल्लू से छुपाने लगी और रोते हुए बोली, नहीं, तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकते अर्जुन, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वो बुत बनकर लड़की के घमंड के आगे आसमान भी झुकता था। वो वहाँ से हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी कि और फिर कहने लगी कि तुम मुझे इस हालत में नहीं देख सकते अर्जुन, तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ जाओ अर्जुन। वो बुत बनकर उस घमंडी लड़की के आगे खड़ा था कि वो घमंडी लड़की जिसके आगे आसमान भी झुकता था आज ज़मीन पर रेंग रही थी। अर्जुन ने खुद को संभाला और भारी आवाज़ में पूछा, रिया ये तुम हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम तो अमेरिका में थी ना, तुम्हारे वो करोड़पति कहाँ है? रिया ने रोते हुए अपना सर हिलाया। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। तब इसकी गोद में रखा हुआ कपड़े का बंडल हिलने लगा। इसमें से एक बच्चे के रोने की कमज़ोर सी आवाज़ आई। अर्जुन चौंक गया, ये बच्चा? रिया ने जल्दी से 1 साल भर का बच्चा उठाया जो भूख और प्यास से तड़प रहा था। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। गिरी हुई पानी की बोतल उठाई, लेकिन वो खाली हो चुकी थी। रिया ने अर्जुन के पैर पकड़ लिए। तपती दोपहर में सड़क पर माथा टेकते हुए वो गिड़गिड़ाई, अर्जुन मेरा मजाक मत उड़ाना, अगर उड़ाना है तो उड़ा लो, मुझे गालियाँ दे लो, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो, इसे धूप लग गई है, ये सुबह से भूखा है, इसके लिए थोड़ा सा दूध या पानी दे दो प्लीज़। अर्जुन मेरा बच्चा मर जाएगा। एक माँ की हालत ये थी कि उस हालत में देखकर अर्जुन का सारा पुराना गुस्सा पिघल गया। उसने देखा कि रिया इसके पैर सड़क पर गर्मी की वजह से जल रहे थे। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया और फिर सख्त अल्फाज में कहा, चुप करो रिया, बातें बाद में करो, पहले गाड़ी में बैठो। और अर्जुन ने रिया को मना किया कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम जल्दी आओ। तो वो तड़तड़ाकर कहने लगी, नहीं, तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मैंने कहा बैठो, बच्चे की जान से बढ़कर गाड़ी नहीं है। अर्जुन ने रिया और इसके बच्चे को सहारा देकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। काका ये वो कहने लगा, आपको ज़रा भी रास नहीं है? इज़्ज़त बदबूदार भिखारी औरत को मालिक की इतनी महंगी और साफ गाड़ी में बैठते देखकर काका ने अपना मुंह बनाया और नाक सिकोड़ी। वो बड़बड़ा रहा था, लेकिन अर्जुन के गुस्से के डर से कुछ बोल नहीं पाया। गाड़ी के अंदर की ठंडक ने रिया को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन इसका मन अभी भी तूफान से घिरा हुआ था। और फिर एसी की ठंडक भी इसके तनाव को कम ना कर पा रही थी। रिया कोने में दबकी बैठी थी, अपनी गोद में बच्चे को कसकर पकड़े हुए। इसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे जो इसके गंदे गालों पर लकीरें बना रहे थे। ड्राइवर काका रिया को घूर रहे थे, इसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। साहिब, इस कचरे को गाड़ी में क्यों बिठा लिया? अर्जुन ने काका से कहा। काका, गाड़ी सीधे मेरे होटल रॉयल एम्पायर ले लो और फ़ोन करके मैनेजर को बोलो कि मेरा प्राइवेट स्वेट तैयार रखे और डॉक्टर को भी बुला ले। काका ने जी जान से साहब जी का और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। थोड़ी देर में गाड़ी होटल के पोर्च में रुकी। जैसे अर्जुन रिया को लेकर गाड़ी से उतरा, 5 स्टार होटल के सूट बूट पहने गार्ड्स ने रिया को रोकने के लिए हाथ बढ़ाए। इनकी नज़र में वो सिर्फ एक भिखारी थी। एक गार्ड ने आगे बढ़कर कहा, सर, यहाँ औरत अंदर नहीं जा सकती, गेस्ट को परेशानी होगी। अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया। इसने ऐसी नज़र से देखा कि वो सहम गया। अर्जुन ने कड़े शब्दों में कहा, यहाँ ये मेरी मेहमान है, अगर रोकने की कोशिश की तो जिस किसी ने तो उसकी आज नौकरी का आखिरी दिन होगा, हटो सामने से। अर्जुन रिया को लेकर सीधे अपने प्राइवेट रूम में गया। वहाँ इसने सबसे पहले रिया और इसके बच्चे के लिए खाना गर्म दूध मंगवाया। जैसे ही खाना सामने आया, रिया खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खा रही थी जैसे इसने हफ्तों से एक दाना भी ना खाया हो, और ख़ुद खाने से पहले अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसकी हालत देखकर अर्जुन की आंखों में पानी आ गया। वो सोच रहा था कि जब रिया ने थोड़ा खाना खाया, बच्चे को सुला दिया, तब अर्जुन ने इसके पास कुर्सी खींची और बैठ गया। अर्जुन ने गंभीर आवाज़ में पूछा, आप बताओ रिया, मुझे सब सच बताना। सुमेर तो बहुत अमीर था, उसका बिजनेस में अमेरिका में फैला हुआ था, फिर ये नौबत कैसे आई? रिया ने पानी का एक घूंट भरा और रोते हुए अपनी आप बीती शुरू की, जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। रिया बोली, अर्जुन, मेरी बर्बादी की शुरुआत उसी दिन से हुई जिस दिन मैंने तुम्हारे सच्चे प्यार को ठुकराकर समीर की दौलत को चुना था। मुझे लगा था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा कुछ ना था। मैंने सोचा मैं अमेरिका जाकर रानी बनकर रहूँगी, लेकिन मैं गलत थी। अर्जुन, बहुत गलत। रिया सिसकते हुए बताया, शादी के बाद जब मैं समीर के साथ अमेरिका पहुंची तो पहले 1 महीने सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद समीर का असली चेहरा सामने आया। वो इंसान नहीं, जानवर था। वो शराब पीकर रोज़ रात को मुझे मारता था। मुझे पता चला कि इसका बिजनेस तो है ही जुए और सट्टेबाजी के धंधे में डूबा हुआ था। रिया की आंखों में खौफ तैरने लगा। उसने अपनी साड़ी की आस्तीन ऊपर की, इसकी कलाई पर सिगरेट से जले जाने के पुराने निशानात थे। अर्जुन ये देखकर शशदर रह गया। वो आगे बोली, सुमेर ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और मुझे घर में कैद कर दिया। मैं अपने घर में अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकती थी। मैं वहाँ पर एक नौकरानी से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं रोज़
अल्लाह से मौत भी नहीं मांगती थी, फिर मुझे मौत आती ही नहीं थी। फिर रिया ने गहरी सांस लिखा। फिर एक रात पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। सुमेर को फ्रॉड और गैर कानूनी धंधों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ जब्त कर लिए गए। मेरे पास फूटी कौड़ी ना बची थी। पुलिस ने मुझे छोड़ दिया और भारत वापस भेज दिया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, तो तुम अपने घर क्यों नहीं गई? तुम्हारे माँ बाप तो थे। ये सवाल सुनते ही रिया ना सिर्फ फूट फूट कर रोई बल्कि पीटते हुए बोली, यही तो मेरी सजा है अर्जुन। जब मैं भारत पहुंची, अपने घर पहुंची, तो पता चला कि अमेरिका जाने के बाद ही मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और वो चल बसे। माँ भी सदमे में बीमार रहने लगी थी और कुछ दिन बाद वो भी चली गई। रिया ने रोते हुए कहा, मेरे घर भाई और भाभी का कब्जा था। जब मैं उनके दरवाजे पर पहुंची, मुझे लगा कि मेरा भाई मुझे सहारा देगा, लेकिन रिया की आवाज़ भड़ा गई कि मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। भाभी ने कहा, जिस लड़की ने दौलत के लिए अपने माँ बाप को भूलने में देर नहीं की, जिसने अपनी मर्जी से शादी की, उसका हमारे घर में कोई काम नहीं। तू हमारे लिए मर चुकी है। उन्होंने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। मैं अकेली थी अर्जुन, पेट में ये बच्चा था। मेरे पास कोई छत ना थी, कोई पैसा ना था। मैंने अपनी पुरानी सहेलियों से मदद मांगी, लेकिन मेरी हालत देखकर सब ने मुंह फेरा। आवारा और बदचलन औरत को पनाह कोई नहीं देना चाहता था। मजबूरी में मुझे सड़क पर आना पड़ा। पिछले 6 महीने से मैं इस दौर की इन सड़कों पर भीख मांग रही हूँ। मंदिरों के बाहर, बस स्टॉप पर, जहाँ जगह मिलती है सो जाती हूँ। कई बार तो लोगों ने मुझे गंदी नीयत से भी देखा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए लड़ती रही। आज मैं धूप में थी, मेरा बच्चा प्यास से तड़प रहा था, तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझे लगा आज हम दोनों मर जाएंगे। रिया ने अर्जुन के तरफ देखा और इसके जूतों पर सर रख दिया। अर्जुन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे मेरी करनी की सज़ा मिल गई। भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं तुमसे माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। बस मेरे बच्चे पर दया करो, इसे अनाथ आश्रम में भिजवा दो। मैं नहीं चाहती ये भी मेरी तरह सड़क पर मरे। कमरे में सिर्फ रिया के रोने की आवाज़ गूंज रही थी और अर्जुन का दिल भारी हो गया। जिस लड़की को इसने टूट कर चाहा था, आज उसका ये हाल। इसकी बद्दुआओं का असर था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अर्जुन खड़ा हुआ, इसने रिया को कंधों से पकड़ कर उठाया। अर्जुन ने कहा, रिया, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जो किसी की मजबूरी का तमाशा देखूं। तुम मेरे मेहमान हो, लेकिन अर्जुन के सामने अब एक बहुत बड़ी मुसीबत थी कि वो रिया को कहाँ रखेगा। अगर वो अपने घर ले जाता तो इसकी माँ क्या कहेगी कि अर्जुन की माँ साबित देवी एक बहुत ही असूलों वाली और सख्त थी। उन्हें पता था कि रिया ने इनके बेटे का दिल कैसे तोड़ा था। पूरे समाज में अर्जुन की बदनामी हुई थी। इसने कसम खाई थी कि वो इस लड़की का चेहरा कभी नहीं देखेंगी। अब अगर अर्जुन रिया को अपने घर ले जाता तो क्या इसकी माँ इसे स्वीकार करेगी, या फिर अर्जुन को अपनी माँ और अपनी इंसानियत में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अर्जुन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो जानता था कि आगे राह आसान नहीं, लेकिन एक बेबस माँ और इसके बच्चे को सड़क पर छोड़ना इसे गवारा नहीं था। इसने होटल से रिया को कुछ साफ कपड़े दिलवाए, से लेकर गाड़ी में आया और अब अर्जुन के आलीशान बंगले चंद विलास की तरफ वो गाड़ी बढ़ रही थी। जैसे जैसे घर नज़दीक आ रहा था, अर्जुन के माथे पर पसीना और रिया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। रिया को वो दिन याद आ रहा था जब इसने इसी घर की चौखट पर अर्जुन की माँ का अपमान किया था। शाम के 5 बज चुके थे। गाड़ी बंगले के गेट के अंदर दाखिल हुई और अर्जुन की माँ सावित्री देवी पूजा की थाली की तुलसी पूरे पौधे के पास खड़ी थी। उन्होंने जैसे अर्जुन की तरफ देखा, चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन दरवाज़ा खुला और अर्जुन के साथ एक कमज़ोर सहमी औरत गोद में बच्चा लिए बाहर निकली तो सावित्री देवी की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने अपने चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा। जैसे उन्होंने रिया को पहचाना, उनके हाथ से पूजा की थाली छूट कर ज़मीन पर गिर गई। धनक की पूरी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज गई। सावित्री देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाई, अर्जुन, इस औरत को यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम्हें याद नहीं इसने हमारे साथ क्या किया था? इसने भरी महफिल में तुम्हारी और मेरी इज्जत उछाली थी। निकालो इसे मेरे घर से। रिया कांपने लगी, वहीं ज़मीन पर माँ के कदमों में गिर पड़ी। इसने अपने बच्चे को एक हाथ से सीने से लगाया, दूसरे हाथ से इस सावित्री देवी के पैर पकड़ लिए। रिया रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे मत अपनाओ, मुझे मार डालो, मैं ऐसी लायक हूँ? मैंने पैसे के लिए ये सब किया, लेकिन इस मासूम बच्चे की कोई गलती नहीं। माँ जी, से थोड़ी सी जगह दे दो, मैं आपकी नौकरानी बनकर रह लूँगी, जूठे बर्तन धो लूँगी, अस्तबल साफ कर लूँगी, बस मेरे बच्चे को छत दे दो। सावित्री देवी ने अपना पैर पीछे खींच लिया। वो गुस्से से बोली, पापन, आज तुझे माँ की याद आ रही है? जब तू अमेरिका जा रही थी तब तो तूने कहा था कि हम जैसे लोग तेरी हैसियत के नहीं हैं। आज तू अपनी इसी हैसियत पर वापस आ गए। माहौल में बहुत तनाव था और वो अर्जुन अपनी माँ के स्वभाव को जानता था। वो बीच में आया और बोला, माँ, ये वक्त गुस्से का नहीं, देखो इसकी हालत। वक्त ने इसे इसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दी। अगर आज हम इसे यहाँ से भगा देंगे तो हम में और इस
आम लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा जिन्होंने इसे सड़क पर फेंका। आप ही तो कहती हैं शरण में आए दुश्मन को भी पानी पिलाना हमारा धर्म है। सावित्री देवी चुप हो गई। उनकी नज़र रिया की गोद में रोते हुए बच्चे पर पड़ी और बच्चा माँ का दिल आखिर कब तक पत्थर Don't बना रह worry. सकता था। इस नन्हे से Everything बच्चे will की be all खलकाली right. ने सावित्री देवी के I don't गुस्से know की what to दीवार do. में दरार डाल दी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एक लंबी सांस ली और झुक कर रिया के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, उठ रिया। डरते डरते उठी। इसे लगा अब इसे धक्का दिया जाएगा, लेकिन सावित्री देवी ने अपने पल्लू से रिया का गंदा चेहरा पूछा और कहा, मैं तुझे माफ़ नहीं कर रही, क्योंकि जो तूने किया है वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं एक नानी होकर इस बच्चे को सड़क पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। भगवान ने तुझे जिंदा रखा ताकि तू देख सके कि पैसा नहीं इंसानियत बड़ी होती है। सावित्री देवी ने नौकरों को आवाज़ लगाई, रामू काका सामान अंदर ले जाओ। बहू मतलब रिया के गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोल दे, इसे गर्म खाना दो। रिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, फिर से माँ के पैरों में गिरना चाहती थी वो रिया, लेकिन सावित्री देवी ने इसे रोक लिया और गले लगा लिया। मैं सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इंसानियत की भी जीत थी। 6 महीने बाद रिया आज बदल चुकी है। वो अब लाचार नहीं। अर्जुन ने इसे ऑफिस में नौकरी दी ताकि अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चे को पाल सके। रिया ने अपनी पुरानी जिंदगी और घमंड को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। अब वो वहाँ हर चौराहे पर जाती और गरीबों को अपने हाथों से खाना बांटती है। इसे समझ आ गया था कि असल खुशी देने में है, छीनने में नहीं, क्योंकि रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं जुड़ते, लेकिन उनके बीच आप एक ऐसा रिश्ता है जो नाम का मोहताज नहीं। वो है सम्मान और मानवता का रिश्ता। कभी भी अपने वक्त, खूबसूरती या पैसे पर घमंड मत करो। वक्त का पहिया हमेशा घूमता है, तो अर्श वाले को भी फर्श वाला ज़मीन पर फेंक देता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसे लगी? अर्जुन ने रिया की मदद करके सही किया। अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है या नहीं।